हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम तनवीर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर मैथ्स विद तनवीर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 6.3 इसके फर्स्ट 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और उनको डिटेल्स के साथ डिस्कस करने की कोशिश की। तो आई होप कि लास्ट लेक्चर में जो हमने फर्स्ट 7 क्वेश्चन किए उनकी आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो आज हम एक्सरसाइज 6.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व करेंगे। तो हम वन बाय वन हर क्वेश्चन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इसमें फिर जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो कन्फ्यूजन होगी, वो क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट आपके सामने है। तो क्वेश्चन में हमसे जो डिमांड की जा रही है वो ये है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक रिमाइंडर ज़ीरो। इट मीन यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 में जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से जो आपका रिमाइंडर होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। इट मीन आपको कुछ ना कुछ टर्म या कुछ नंबर्स मिलेंगे जो हमारे रिमाइंडर को ज़ीरो नहीं कर रहे होंगे। तो फिर हमसे डिमांड की जा रही है कि आप रिमाइंडर में क्या नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें। वो जो रिमाइंडर मिलेगा आपको, आप उस रिमाइंडर में कौन सी टर्म्स, कौन से नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे कि वो आपका रिमाइंडर क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डिवीजन फाइंड करेंगे और डिवीजन फाइंड करने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि वो एक्चुअली रिमाइंडर में कौन सा नंबर है जो हमारे रिमाइंडर को ज़ीरो नहीं कर रहा। तो फिर किस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो उसके लिए हम कर रहे हैं डिवीजन। तो डिवीजन करने के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो हमारे पास एज अ डिविडेंड बिहेव करेगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसको हम लिखेंगे एज अ डिविडेंड। ओके जी स्टूडेंट, तो ये देखिए मैं जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसको मैं एज अ डिविडेंड यहाँ पर कंसीडर करूँगा और जो सेकंड पॉलिनोमियल होगा उसको हम कंसीडर करेंगे कि वो हमारे पास क्या है, एज अ डिवीज़र है। तो देखेंगे स्टूडेंट, अब हमारे पास डिवीजन के लिए क्या प्रोसेस होता है। डिवीजन के लिए हम वही प्रोसेस करते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि यहाँ से डिवीज़र की फर्स्ट टर्म हम ऊपर लिख देंगे इस तरह यहाँ पर, और जो हमारे पास डिविडेंड की जो फर्स्ट टर्म होगी वो हम यहाँ पर, हमारी रिक्वायरमेंट है, वो हमारी आउटपुट है जो हमें चाहिए, हमें ये रिजल्ट चाहिए 12x³। तो फिर यहाँ पर अब आपने वो टर्म चूज़ करनी है कि यहाँ पर हम कौन सी टर्म चूज़ करें जिसको 2x से मल्टीप्लाई करें और हमें आंसर क्या मिले, 12x³। तो देखें ये स्टूडेंट 2 है, 12 चाहिए, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा और आपके पास x1 एक्सपोनेंट के साथ है तो हमें एक्सपोनेंट चाहिए 3 एक्सपोनेंट। तो कितने एक्सपोनेंट की डेफिशिएंसी है, 2 एक्सपोनेंट की डेफिशिएंसी है। तो यहाँ से अब आपको क्लियर हो रहा है कि आप 6x² जो है वो टर्म चूज़ करेंगे। अब इस टर्म को 1 बाय 1 आप 2x के में मल्टीप्लाई करेंगे और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x² को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले साइंस मल्टीप्लाई किया जाएंगे, फिर कोफिशिएंट, तो 2 6 12। इसके बाद आपके पास यहाँ पर x1 है और यहाँ पर x² है, बेसिस सेम है तो ऑब्वियसली इनके जो एक्सपोनेंट है वो उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से जब आप 6x² को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 12x³ होगा। अब आपने +1 को 6x² से मल्टीप्लाई करना तो आपको आंसर मिलेगा +6x²। ये आपकी मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। अब आपने सिंपली करना क्या है, अब आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देंगे। तो ये फर्स्ट टर्म आपकी कैंसिल आउट होगी। अब यहाँ पर देखें 12 के साथ पॉजिटिव साइन है, 6 के साथ नेगेटिव साइन है, तो साइन हमारे पास पॉजिटिव साइन होगा और ये साइंस डिफरेंट हैं तो ऑब्वियसली हमारी क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो इस तरह से आपने सब्ट्रैक्ट करना है। इन टर्म्स को आप नीचे लिख देंगे, इस टर्म को भी नीचे लिख देंगे तो ये आपके पास फाइनल रिमाइंडर आएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने वही दोबारा प्रोसीजर जो है उसी को फॉलो करना है, उसी को रिपीट करना है। तो वो देख लेते हैं ये स्टूडेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास डिवीज़र जो है उसमें फर्स्ट टर्म आपके पास 2x है और जो डिविडेंड है उसकी फर्स्ट टर्म आपके पास है 6x²। अब आपने यहाँ पर, अब आपकी रिक्वायरमेंट है, अब आपने देखना है कि यहाँ पर हम कौन सा ऐसा टर्म चूज़ करें जो हमें आंसर 6x² मिल जाए। तो देखिए 2 है, 6 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक x है और एक x हमें और चाहिए तो इट मीन दिस इज़ 3x। तो यहाँ पर अब आप जो टर्म चूज़ करने जा रहे हैं वो 3x टर्म होगी। इस 3x टर्म को अब 2x के से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ भी करेंगे। तो 3x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6x²
इसके बाद +1 को जब 3x से करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा +3x। ओके डियर स्टूडेंट, अब अगेन हम इनकी सब्ट्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो जब आप इसकी सब्ट्रैक्शन फाइंड करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, ये साइन चेंज किया, ये साइन भी चेंज किया, तो ये आपका कैंसिल होगा। यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट, 3 के साथ माइनस साइन है, 1 के साथ भी माइनस साइन है, तो ऑब्वियसली माइनस साइन आएगा। 3 और 1 को अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइन सेम है, अगर सेम साइन हो तो एडिशन होती है, और ये जो 1 है इसको हम नीचे ले जाते हैं, तो दिस इज आवर रिमाइंडर। अब देखें डियर स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव साइन हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अब हम देखेंगे कि हम कौन सा टर्म चूज़ करें, तो देखें 2x आपके पास है और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है -4x। यहाँ पर देखें आपके पास जो डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी किस टर्म की है, एक तो माइनस हमें चाहिए और दूसरा आपको चाहिए 2। तो यहाँ पर देखिए माइनस हम ऑलरेडी पुट कर चुके हैं, तो अब हम 2 जो है उसको चूज़ करेंगे, तो -2 को अब फाइनली आपने 2x से भी मल्टीप्लाई करना है और 1 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो -2 को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको -4x, और जब -2 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा -2। सो डियर स्टूडेंट, अब आपने इसके साइन चेंज करने हैं। जब साइन चेंज करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि ये टर्म कैंसिल होगी, बट ये वाला जो आंसर है वो हमारे पास क्या होगा, 1। नाउ यू कैन सी दैट कि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो नहीं है। इसलिए ही हमसे क्वेश्चन में हमसे डिमांड की गई थी कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक रिमाइंडर ज़ीरो। मतलब क्या, जो भी आपको रिमाइंडर में आंसर मिले तो बताएं उस रिमाइंडर में आप क्या ज़ीरो पुट करें, उसमें सॉरी क्या सब्ट्रैक्ट करें कि रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ पर अब आप लिख सकते हो हेयर, हियर रिमाइंडर जो है वो आपको नज़र आ रहा है, वो हमारे पास क्या है, रिमाइंडर हमें नज़र आ रहा है वो हमारे पास 1 है। तो रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है, तो हम यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट देंगे, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 1, देखिए 1 रिमाइंडर है, इसमें अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें +1, 1 +1 को सब्ट्रैक्ट करें इन रिमाइंडर, इन रिमाइंडर में आप +1 जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, देन वी विल गेट रिमाइंडर 0, वी विल गेट देन वी विल गेट रिमाइंडर 0। तो ये देखें, जब आप 1 में 1 ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, कैसे वेरीफाई करेंगे, तो देखिए हमारे पास जो रिमाइंडर है वो आपके पास ऑलरेडी 1 है, इस 1 में 1 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आप ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली सिमिलर वे में अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट हमारे सामने है। इस क्वेश्चन में भी अगेन हम क्या करेंगे, हम रिमाइंडर में कुछ टर्म्स कुछ नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा नंबर जो है हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिससे हमें रिमाइंडर क्या मिले, 0 मिल जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहला जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, फर्स्ट पॉलिनोमियल, उसको हम एज अ डिविडेंड लेंगे, उसको हम डिविडेंड कंसीडर करेंगे। इस तरह से ये देखें जी स्टूडेंट, तो ये मैंने फर्स्ट पॉलिनोमियल उसको डिविडेंड ले लिया है, और जो आपके पास सेकंड पॉलिनोमियल होगा उसको हम कंसीडर करेंगे, दिस इज आवर डिविजर। तो ये आपके पास डिविजर होगा 7x² + 3x एंड -4। ओके डियर स्टूडेंट, प्रोसीजर वही रहेगा, मेथड वही रहेगा, मेथड चेंज नहीं होगा। तो देखिए 7x² हमारे पास जो है वो टर्म है किस में, डिविजर में, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है 21x³, 21x³। तो बताएं यहाँ पर फिर हम कौन सा टर्म चूज़ करें जो हमारी रिक्वायरमेंट के इक्वल आंसर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 7 है, 21 चाहिए, तो हमें पता है 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 होगा, और यहाँ पर x² है बट हमारी रिक्वायरमेंट है x³, तो कितने x की कमी है, 1x की कमी है, तो x एक्सपोनेंट 1 की कमी है, डेफिशिएंसी है। तो देखें डियर स्टूडेंट, अब आपको वो टर्म मिल चुकी है, कौन सी टर्म है, वो टर्म हमारे पास जो होगी वो होगी 3x। तो ये टर्म आपको मिल चुकी है। अब इस टर्म को आपने 1 बाय 1 फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करना है, और फिर थर्ड टर्म से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये स्टूडेंट, तो लेट्स स्टार्ट आवर मल्टीप्लिकेशन। तो 7 3 जा 21x³ +3x को +3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x
स्क्वायर एंड -4 को आप +3x से करेंगे तो आंसर आएगा -12x। ले लिया स्टूडेंट, सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन थी। अब आपने इनके साइन चेंज कर देने, तो ये देखिए जो सर्कल में आपको नज़र आ रहे हैं, ये दिस इज आवर चेंज साइन। अब आपने करना क्या, अब आपने इनकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए 26 के साथ नेगेटिव साइन है और 9 के साथ भी नेगेटिव साइन है, तो साइन नेगेटिव आएगा, तो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे या इनको ऐड करेंगे? इनको हम करेंगे ऐड, क्योंकि साइन सेम है, तो आपका आंसर मिलेगा 35x स्क्वायर। इसी तरह सिमिलरली 27 के साथ नेगेटिव साइन है और 12 के साथ पॉजिटिव साइन है, तो साइन हमारे पास नेगेटिव होगा क्योंकि बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है। लेकिन इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं कि साइंस डिफरेंट हैं, तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आएगा और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, तो ये आपके पास सब्ट्रैक्शन होगी और इस टर्म को हम एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। अब देखिए फर्स्ट टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पुट कर दिया। ओके डियर स्टूडेंट, तो आप देखिए दोबारा वही प्रोसीजर के जो डिवीज़र है उसमें फर्स्ट टर्म है 7x स्क्वायर और रिक्वायरमेंट हमारी पास है -35x स्क्वायर। जो डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी हमारे पास किसकी है वो देख लेते हैं। तो एक तो माइनस की डेफिशिएंसी है, फिर 35 चाहिए, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि -5 जो है वो टर्म हम चूज़ करने जा रहे हैं। अब -5 को 1 बाय 1 आपने तीनों टर्म्स के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले -5 को जब 7x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -35x²। जब +3x को -5 से करेंगे तो देखिए पहले साइन को मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15x। नहीं डियर स्टूडेंट, अब -5 को -4 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस एंड 5 4 ज़ा 20। नहीं जी, अब आप इनके भी साइन चेंज कर देने हैं, तो ये देखें मैं साइन चेंज कर रहा हूँ, तो इस तरीके से जब साइन चेंज नहीं करेंगे ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग आपको देखें 23 के साथ पॉजिटिव साइन है, 20 के साथ नेगेटिव साइन है, तो इट मीन आप इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 3। डियर स्टूडेंट, तो अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारा जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर 0 नहीं है। इट मीन अब रिमाइंडर को ज़ीरो करेंगे, तो रिमाइंडर को ज़ीरो करने के लिए हमें रिमाइंडर में क्या पुट करना पड़ेगा, क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, देखें। तो आप यहाँ पर लिख देंगे हियर व्हाट इज़ रिमाइंडर, तो आपको जो रिमाइंडर मिला है वो रिमाइंडर हमारे पास जो है वो है 3। तो रिमाइंडर जो है उसकी वैल्यू आपको 3 मिल रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फिर हम स्टेटमेंट लिखेंगे इफ़ वी सब्ट्रैक्ट, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट व्हाट सब्ट्रैक्ट, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 3 in remainder, yes, then in remainder then we will get, then we get remainder 0, we get remainder 0। तो जब आप रिमाइंडर में 3 ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रिमाइंडर हमारे पास 3 है, जब आप इस 3 में 3 ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो रिमाइंडर आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा 0 मिल जाएगा। तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, मैं लिखूंगा रिमाइंडर r इज इक्वल टू, तो देखें हमारे पास जो क्वेश्चन में रिमाइंडर वो 3 है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने किसको? 3 को, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो दोनों सेम पैटर्न के साथ सेम क्वेश्चन से उनकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, तो अब आप इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखें डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें सिंपल आपने क्या करनी है, आपने डिवीजन करनी है। आपको दो पॉलिनोमियल्स गिवन हैं और वो पॉलिनोमियल्स को कहा जा रहा है कि आप इसका सिंप्लीफाई करें, इट मीन आप इससे कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमारा जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसको हम एज अ डिविडेंड ले लेते हैं और इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ? सेकेंड पॉलिनोमियल के साथ। इसको आप सेकंड पॉलिनोमियल से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको आंसर जो मिलेगा वो आंसर आपके पास किस में होगा? वो आपके पास आंसर जो है वो क्वोशंट भी होगा और रिमाइंडर भी आपको मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिवीजन। देखिए डिवीजन के लिए प्रोसीजर हमारा सेम रहता है, प्रोसीजर चेंज नहीं होता। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है x4 जो हमारी रिक्वायरमेंट है
और डिवीज़र में जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो है एक्स स्क्वायर। तो इट मीन हमने एक्स स्क्वायर के लिए अब यहाँ पर टर्म चूज़ करनी है कि वो कौन सी टर्म चूज़ करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर 2 पावर हमारे पास है, हमें पावर चाहिए 4। इसका मतलब है कि जो डेफिशिएंसी है वो एक्स स्क्वायर की डेफिशिएंसी आपके पास है। तो यहाँ पर मैं टर्म जो चूज़ करूँगा वो क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को आपने 1 बाय 1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी करना है और इसके साथ भी करना है। तो एक्स स्क्वायर को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा x4, और जब माइनस एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा माइनस एक्स क्यूब, और जब माइनस 6 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स को लिख दिया है। अब आपने जस्ट क्या करना है, आपने साइन चेंज कर लेनी है। तो ये देखें, जब आप साइन चेंज करते हैं तो साइन चेंज करने से ये देखें फर्स्ट टर्म कैंसिल। अब देखिए 2 के साथ नेगेटिव साइन है और 3 एक्स क्यूब के साथ पॉजिटिव साइन है, तो ऑब्वियसली साइन तो बड़ी टर्म का ही आएगा। तो 2 के साथ जो साइन है वो साइन हम नीचे यूज़ करेंगे। अब साइंस डिफरेंट हैं, जब साइंस डिफरेंट हो तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1, और 1 हम नहीं लिखते, तो 1 अलजबरा में नहीं लिखा जाता, 1 कोफिशिएंट। अब 7 के साथ माइनस साइन है, 6 के साथ प्लस साइन है, तो इट मीन साइन हमारे पास नेगेटिव आएगा नीचे, लेकिन इनकी भी सब्ट्रैक्शन होगी। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 7x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो आंसर भी आपको माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने प्लस 8x एंड प्लस 12 इन नंबर्स को नीचे लिख देंगे। तो अब हम इसको अगेन वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे और डिवीजन करेंगे। तो क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, अब अगेन वही प्रोसीजर करेंगे कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है माइनस एक्स क्यूब, और आपका जो डिवीज़र है उसमें जो टर्म है वो है एक्स स्क्वायर। तो ऑब्वियसली अब हम क्या करने जा रहे हैं, मेरी जो रिक्वायरमेंट है, जो मिसिंग टर्म है वो एक माइनस मिसिंग टर्म है और एक एक्स मिसिंग है। तो ये हम चूज़ कर रहे हैं माइनस एक्स। अब आपने क्या करना है कि माइनस एक्स को इन तीनों टर्म्स के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब माइनस एक्स को इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आंसर क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके डियर स्टूडेंट, एंड प्लस 6x। तो ये देखें, अब जब आप इनको सॉल्व करेंगे साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज करेंगे तो ये देखें ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, एंड दिस इज़ 2x, और यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ पर देखें ये आपको आंसर मिल चुका है और आपको साथ साथ क्या मिल रहा है, रिमाइंडर भी मिल रहा है। तो यहाँ से अब आप लिख देंगे कोशेंट इज़, तो जो आपके पास कोशेंट है वो कोशेंट की जो वैल्यू होगी वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एंड व्हाट इज़ द रिमाइंडर, और जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर भी आपको मिल जाएगा। तो वो रिमाइंडर है 2x प्लस 12। सो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आई होप सो कि इस क्वेश्चन की आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। सो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने जा रहे हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है डियर स्टूडेंट। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 उसकी स्टेटमेंट में सिंप्लीफाई आप कर लेंगे। सिंप्लीफाई मीन्स कि आपके पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है, फर्स्ट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, उसको आप डिवाइड कर रहे हैं सेकंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के साथ। ओके डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी मेथड उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं कि ये मेरे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को हम एज अ डिविडेंड कंसीडर कर रहे हैं, और ये आपके पास सेकंड पॉलिनोमियल है जो कि हमारे पास क्या होगा, डिवीज़र होगा। अब देखिए अगेन आपकी जो रिक्वायरमेंट हमारे पास x4 है, और हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है डिवीज़र में वो है एक्स स्क्वायर। तो सिंपली हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमारी जो डेफिशिएंसी है वो किसकी है, एक्स स्क्वायर की। तो यहाँ पर हम टर्म जो चूज़ करेंगे वो एक्स स्क्वायर टर्म चूज़ करेंगे। अब एक्स स्क्वायर को 1 बाय 1 आप फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, आई नो एंड वी नो x4। इसके बाद अब आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो टर्म मिलेगी वो होगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखें ये आपके पास इसकी लाइक टर्म जो है वो ऊपर नज़र नहीं आ रही, तो इसको हम सेपरेटली लिख देते हैं। तो यहाँ पर अब आपने क्या किया, अब आपने इनके साइन जो है उनको चेंज कर देना है। तो साइन चेंज करेंगे तो ये टर्म आपके पास कैंसिल होगी। अब आप देखें कि यहाँ पर अब हम जो फर्स्ट टर्म है क्या वो वाई स्क्वायर लिखेंगे, माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे, या माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखेंगे। तो अगर आपको याद हो तो जब हमने डिविडेंड लिखा था तो इस डिविडेंड में हमारे पास जो फर्स्ट टर्म थी वो एक्स वेरिएबल के साथ थी। तो इसका मतलब ये है कि हम इसी अरेंजमेंट को फॉलो करते हुए, इसी जो है ना ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम वो टर्म पहले लिखेंगे जिसमें हमारे पास एक्स जो है एक्स वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है।
ये देख सकते हैं कि मैं टर्म वो पहले लिख रहा हूँ जिसमें एक्स वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, और जिस टर्म में वाई वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा होगा उसको बाद में लिखेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो है माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र, इट मीन ये हमारी रिक्वायरमेंट है, और हमारे पास जो डिवीज़र है उसमें फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वेयर। तो देखें अब यहाँ पर आप अपने कौन सी टर्म चूज़ करनी है वो टर्म हम देखेंगे। तो वो मेरे पास एक तो माइनस की डेफिशिएंसी है और दूसरी हमारे पास वाई स्क्वेयर जो है उसकी डेफिशिएंसी है। तो इट मीन जो मैं टर्म चूज़ कर रहा हूँ वो होगी माइनस वाई स्क्वेयर। अब माइनस वाई स्क्वेयर को वन बाय वन अगेन आपने इन दोनों टर्म्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको जो आंसर मिलेगा माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र एंड प्लस वाई स्क्र को जब माइनस वाई स्क्र से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा माइनस वाई 4। साइन चेंज कर दें, यहाँ पर आपके पास जो माइनस वाई 4 है उसका साइन चेंज करके वो भी हम प्लस में लिख देंगे। तो इस तरीके से आपके साइन भी चेंज हो चुके हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट, ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म भी कैंसिल होकर आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो कोशंट है, कोशंट जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, कोशंट जो है उसकी वैल्यू हमारे पास है जो हमें मिल रही है वो है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, और जो रिमाइंडर आपके पास होगा, रिमाइंडर में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी 0। इस तरह से डियर स्टूडेंट आप जो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सो कि इस क्वेश्चन की आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज और लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Question number 12. The statement of question number 12 is the area of rectangle is. It means area of rectangle हमें given है and its width is also given. It means width and area is given. Then find the length and its perimeter. So dear student, यहाँ पर अब हमारे पास जो given information है, given values हैं, वो क्या है कि हमें given है since the area of rectangle जो है वो हमें given है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पर हमारे पास जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल वैल्यू गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू ए एंड दिस इज 6x स्क्वेयर प्लस 38x एंड प्लस 56। इसके साथ साथ हमारे पास विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज ऑल्सो गिवन। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो भी आपके पास गिवन है विच इज़ डब्ल्यू एंड दिस इज़ 2x प्लस 8। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट में हमारे पास जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है दिस इज़ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपने फाइंड करनी है, नो इशू। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, उसके लिए भी यहाँ पर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड ही अप्लाई करेंगे, बट वो कैसे किया जाएगा। सो वी नो दैट, yes, we know that formula of area, we know that area of rectangle, we know that area of rectangle जो है वो आपके पास आपको गिवन है which is equal to length multiplied by width. Now we know that the area of rectangle is length multiplied by width. इट मीन अगर आपके पास लेंथ विड्थ और एरिया, तो एरिया हमारे पास इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास एल है और ये हमारे पास डब्ल्यू। तो देखिए स्टूडेंट, इस फॉर्मूला में आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो है लेंथ, तो ये डब्ल्यू आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड में जो एरिया के साथ ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ए और डब्ल्यू की वैल्यूज पुट कर दें तो वैल्यू पुट करने से आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट आपको रिजल्ट मिलेगा लेंथ इज इक्वल टू एरिया पोलिनोमियल, एरिया पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय, यस, डिवाइडेड बाय विड्थ पोलिनोमियल। तो इट मीन आपने सिंपली अब क्या करना है कि आपने एरिया वैल्यू को डिवीजन फाइंड करनी है, किसके साथ, आपने एरिया वैल्यू की डिवीजन फाइंड कर लेनी है आपने विड्थ वैल्यू के साथ। तो जब आप एरिया वैल्यू की डिवीजन फाइंड करेंगे विड्थ वैल्यू के साथ तो आपको जो आंसर मिलेगा तो हम डिवीजन कर लेते हैं। तो डिवीजन करने के लिए क्या करेंगे, 6x स्क्वेयर प्लस 38x प्लस 56, इसकी अब हम लॉन्ग डिवीजन फाइंड करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, किसके साथ, 2x प्लस 8 के साथ। तो देखें डियर स्टूडेंट, अगेन सेम मेथड, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पर हम जो टर्म चूज़ करने जा रहे हैं वो होगी हमारे पास 3x। अब 3x को आपने वन बाय वन इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो दिस इज 6x स्क्वेयर और यहाँ पर आपके पास दिस इज 24x
ओके, अब आपने क्या करना है, सिंपल इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो उसके लिए साइन चेंज किया जाएंगे। साइन चेंज करने से ये फर्स्ट टर्म कैंसिल होगी और ये इनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपके पास दिस वन। सो डियर स्टूडेंट, तो ये आपके पास 14 जो है प्लस 14x इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब आपने क्या करना है, अब देखिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 14x है और आपको जो डिवीज़र है उसमें टर्म है 2x। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे, तो ये चीज़ इट मीन दिस इज 7। तो 7 टर्म जो है वो अब आप यूज़ करेंगे, चूज़ करेंगे, तो प्लस 7 को अब आपने 1 बाय 1 इन दोनों के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 14x एंड दिस इज़ 56। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए साइन चेंज किए, साइन चेंज करने से जो आंसर है वो 0 मिल रहा है। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ कोशेंट, द वैल्यू ऑफ कोशेंट इज एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो जो आपके पास कोशेंट की वैल्यू होगी वो बेसिकली आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो आपको रिप्रेजेंट कर रही है लेंथ को। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ लेंथ। तो यहाँ से अब आपको जो है लेंथ जो है उसकी वैल्यू आपको मिल चुकी है, तो दिस इज एल। अब यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट हो चुका है सोल्व। अब हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखिए डियर स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, वी विल फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो जब आप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे तो सिंपली क्या किया जाएगा, उसका भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, पेरीमीटर p विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ। अब आपके पास लेंथ और विड्थ दोनों वैल्यूज आपको गिवन है। लेंथ और विड्थ, विड्थ लेंथ अभी आपने फाइंड की है, विड्थ आपको गिवन थी, तो ये दोनों वैल्यूज अब हम इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जब ये वैल्यूज आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे डियर स्टूडेंट, तो वैल्यू देखिए आपके पास 2 हमारे पास एज इट इज होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ एल, एल वैल्यू इज 3x प्लस 7 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ विड्थ विच इज 2x प्लस 8। अब आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि आपने लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ सॉल्व कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये स्टूडेंट्स 3x इज लाइक टर्म ऑफ 2x, तो सिंपली 3x को ऐड करेंगे 2x के साथ, हमें जो आंसर मिलेगा दिस इज 5x और 7 और 8 जो है ये भी आपके पास लाइक टर्म है, तो दिस इज 15। तो फाइनली आपने क्या करना है, 2 जो है वो 5x और 15 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें आंसर मिलेगा 10x प्लस 30। सो डियर स्टूडेंट, तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो रही है। तो आज के लेक्चर के बाद आई होप कि आपके जो भी डाउट थे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो अब हम मिलते हैं हमारी एक नई वीडियो और न्यू एक्सरसाइज के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।